कहते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हालात के सामने घुटने टेक दें या फिर अपने हालात खुद बदल दें। 1950 के दशक की मुंबई की तंग गलियों में एक दुबला पतला लड़का हाथ में कंघी और साबुन लिए लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था। उसकी आवाज में एक अलग ही आकर्षण था, एक अलग ही मस्ती थी। लेकिन कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार कॉमेडियन बनने वाला था। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने हंसाने को एक कला बना दिया। जगदीप, यानी हमारा अपना सूरमा भोपाली। हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। इस डायलॉग ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन इस डायलॉग के पीछे की असली कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बचपन में भूख देखी, गरीबी देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कैसे एक सड़क पर सामान बेचने वाला बच्चा 300 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बना। कैसे पहली फिल्म के लिए मिले सिर्फ 6 रुपए ने उसकी किस्मत बदल दी। और कैसे शोले में सिर्फ कुछ मिनटों का रोल उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी है। आइए सफर शुरू करते हैं। सूरमा भोपाली के असली किरदार जगदीप की जिंदगी के पन्ने पलटते हुए 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उनका बचपन सुखद नहीं था। जब देश बटा तो इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया और पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इस कठिन दौर में जगदीप को स्कूल छोड़ना पड़ा और परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े। उन्होंने सड़कों पर साबुन और कंघी बेचने का काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्मों में उनकी एंट्री एक संयोग से हुई। 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा में बाल कलाकारों की जरूरत थी। जगदीप को एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला और इसके लिए उन्हें सिर्फ 6 रुपए मिले। लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस को देखकर फिल्म इंडस्ट्री में उनकी चर्चा होने लगी। धीरे धीरे वो सहायक भूमिकाओं में आने लगे और फिर एक सफल कॉमेडियन बन गए। उनके करियर को असली उड़ान मिली फिल्म भाभी से, जो 1957 में आई, और फिल्म ब्रह्मचारी से, जो 1968 में आई थी। 1975 में आई फिल्म शोले ने उन्हें अमर कर दिया। फिल्म में उनका किरदार सूरमा भोपाली सिर्फ कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उनका डायलॉग हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है आज भी लोगों को याद है। इस किरदार की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बाद में 1988 में उन्होंने खुद की एक फिल्म सूरमा भोपाली भी बनाई, जिसमें वो लीड रोल में नजर आए। जगदीप ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो केवल कॉमेडी तक सीमित नहीं थे, उन्होंने गंभीर और नेगेटिव रोल भी निभाए। उनकी अन्य चर्चित फिल्मों में अंदाज अपना अपना, अल्हड़, 2 बीघा जमीन, हम पंछी एक डाल के और गुंडा जैसी फिल्में शामिल हैं। जगदीप के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। उनके बेटे जावेद जाफरी और नवीद जाफरी भी मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं। जावेद जाफरी खुद एक प्रसिद्ध अभिनेता, कॉमेडियन और डांसर हैं। जगदीप ने अपना आखिरी समय शांति से बिताया। 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी हंसी और उनके किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। जगदीप का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।